आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में और हमारे इस वीडियो में। हम आज राहु के बारे में बात करेंगे। जैसे केतु का आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व पर, आपकी सोच पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही राहु का भी आप पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। कहाँ पर राहु नहीं है, सर उठाकर देखेंगे तो आपको हर जगह पर राहु ही नज़र आएगा। दूसरे सारे ग्रहों के प्रभाव को भी आप तक पहुंचने से पहले राहु अपने दोनों हाथों से नियंत्रित करता है, अर्थात उसको मैनिपुलेट करता है, एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है। कोई भी चीज़ अच्छे ग्रहों से निकल करके आप तक आ ही नहीं सकती। बीच में राहु कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अगर केंद्र में हुआ तो उसकी अनुमति के बाद ही जीवन में सफलता मिलेगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली में राहु अशुभ कैसे होता है और शुभ कैसे होता है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है तो आपके जीवन में जो भी निर्णय होंगे वो सही होंगे। व्यावसायिक निर्णय, करियर का चुनाव, यहाँ तक कि आपके द्वारा चुने गए शब्द भी। लेकिन अगर आपका राहु कुंडली में सही नहीं है, खराब है, तो आपके द्वारा बोले गए शब्द विवाद पैदा करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा को गिराने का ही योगदान करेंगे और साथ ही साथ कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। रिश्ते बिगड़ जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ आपके शब्दों के गलत इस्तेमाल के कारण। आपके शब्द सही आ रहे हैं, राहु सही है। आपके शब्द गलत जा रहे हैं, आपका राहु खराब है। दूसरी बात, व्यापारिक निर्णय में गलती। अगर राहु खराब है तो व्यापारिक निर्णय गलत होंगे। पूंजी का निवेश ऐसे स्टॉक में, ऐसे बिजनेस में, ऐसी दुकान में कर देंगे या ऐसे किसी दोस्त को पार्टनर बना लेंगे जिसके कारण कि आपको बाद में चल के घाटा ही लगेगा। लेकिन अगर आपके व्यापारिक निर्णय सही होते हैं, व्यापार में लाभ हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, तो आपका राहु सही है। मन में उदासी, एक तरह की उदासीनता, एक तरह की निराशा रहती है, जबकि करने की इच्छा बहुत रहती है, जो कि केतु के मामले में ऐसा नहीं रहती। केतु का जातक भी निराश रहता है लेकिन करने की उत्कंठा नहीं रहती है। लेकिन राहु के जातक को निराशा के साथ साथ बेचैनी भी बहुत रहती है कि मैं क्या कर लूँ, क्या क्या न कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। और केतु का जातक तो कहता है नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो राहु खराब है तो आपके अंदर करने की इच्छा बहुत रहेगी लेकिन आप निराश रहेंगे, और इससे पता चल जाएगा कि आपका राहु आपकी कुंडली में खराब है। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आप अपने सभी कार्य द्रुत गति से करेंगे, स्पीड से पूरा करेंगे, और साथ ही साथ लोगों की नज़र में आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए, दुनिया में जितनी भी कैटेगरीज हैं लोगों की, हम उनको दो ही कैटेगरीज में तो रखते हैं। कोई व्यक्ति सफल है या नहीं है सफल, बस इतनी सी बात है। अगर आप सफल हैं लोगों की नज़र में तो आपका राहु अच्छा है। अगर आप लोगों की नज़र में असफल हैं तो आपका राहु आपके लिए चुनौतियां और मुश्किलें पैदा करने का काम कर रहा है, लोगों के बीच में आपके मान सम्मान को कम कर रहा है, आपकी इमेज को, आपकी आर्थिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा रहा है। लेकिन अगर ये सही है तो आपका राहु आपके लिए सही काम कर रहा है। कभी कभी केतु के मैसेजेज को समझ लेने के बाद राहु भी ठीक हो जाता है, क्योंकि राहु बिल्कुल बेलगाम घोड़ा नहीं है जैसा कि कुछ ज्योतिषी इसे चित्रित कर रहे हैं। राहु गुरु और मंगल के द्वारा भी नियंत्रित होता है, शनि के द्वारा भी अनुशासित होता है, जैसे कि केतु भी होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में जो भी ऊर्जाएं, जो भी शक्तियां या जो भी ज्ञान प्राप्त हो गए हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर हमारा राहु खराब हो जाएगा। इसको खराब होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर एक बार खराब हो गया तो आपको फिर उसको ठीक करने में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ध्यान दीजिए, जिसका राहु अच्छा है उसका कोई भी व्यसन नहीं होगा, और जिसका राहु खराब है उसका कोई ना कोई व्यसन होगा, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ड्रग हो, या किसी और खास तरह का या सूक्ष्म तरह का व्यसन, नशा, एडिक्शन। तो इतना तो क्लियर है कि आपको पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में आपका राहु आपके लिए अच्छा है या खराब है। अब अगर राहु खराब है तो उसे कैसे शांत करें। अगर राहु आपका अच्छा था और अब खराब हो गया है तो उसका मंत्र जपिए, ओम राम राहवे नमः। और अगर आपका राहु आपके लिए प्रतिकूल है, इस वीडियो में बताए गए सूत्रों के अनुसार या सिम्टम्स के अनुसार, तो आप पहचान लीजिए कि आपका राहु अच्छा नहीं है, आपके लिए खराब फल कर रहा है। तो बस
इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ। अपने समूचे शरीर पे भस्म का लेप कर लीजिए, काले कपड़े पहन लीजिए, काला टीका लगा लीजिए और अशोक के वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ कर के मौन हो जाइए। अगर आपका राहु पहले अच्छा था और अभी खराब हो गया तो राहु का मंत्र जप लीजिए, ओम राम राहवे नमः। लेकिन अगर आपका राहु कभी अच्छा नहीं था, हमेशा खराब था, तो अब आपके लिए एक ही विकल्प है कि आप वहाँ पे सिर्फ बैठ जाएं, शरीर पे भस्म लगा लें, अपनी दाईं कलाई पे काले रंग का कोई धागा या काले रंग का कोई पट्टा पहन लें, बाह पर भी पहन सकते हैं। महिलाएं बाईं कलाई या बाईं बाह में पहनेंगी और वहाँ पे जाना है, काला टीका लगा लेना है, काले वस्त्र हो सके तो पहन लीजिए और समूचे शरीर पे भस्म लगा लीजिए। वो भस्म गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे, जिन्हें कि गोईठा भी कहते हैं लोक भाषा में, या किसी और लकड़ी का जलावन उसकी भस्म या कोयले की राख, ध्यान दीजिएगा वो आपके चूल्हे की राख बस नहीं हो, बाकी पवित्र होना चाहिए। हर चीज़ में पवित्रता की तो आवश्यकता है ही। उस राख का लेप कर लीजिए, काला टीका लगा लीजिए, काला धागा या काला वस्त्र लपेट लीजिए और अशोक के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाइए। 25 बार राहु का नाम ले लीजिए। अगर आपका राहु पहले अच्छा था, अब खराब हो गया है तो, और अगर पहले भी अच्छा नहीं था और अभी भी खराब है, प्रतिकूल है, तो फिर राहु का मंत्र नहीं जपना है, सिर्फ बैठ करके चला आना है। और दरअसल में मैं जो आपको कह रहा हूँ कि बैठ करके चला आना है, आप कहाँ जाएंगे? आपके जाने के लिए जगह कहाँ बची है? कोई जगह तो होनी चाहिए जहाँ पर आप लौट के आएंगे। फिर तो आप वापस अपनी उसी पुरानी सैड, उदासीन, असफल, फेल्ड दुनिया में आएंगे। उसके बाद आपको फिर कहीं और भी जाने की ज़रूरत है, वो आपको बताएगा राहु। राहु किसी को मना नहीं करता है साधना करने से। साधना कीजिए, राहु की गति बहुत तेज है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि राहु की गति बहुत तेज है, इसलिए राहु की उपासना या राहु के कल्ट में जाने के बाद घटनाएं तेज तेज घट सकती हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अपने जन्म कुंडली को लेकर कोई सवाल हो या एनालिसिस कराना चाहें, और अगर उसके साथ हस्तरेखा की भी एनालिसिस कराना चाहें, तो ये आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। लाइफ में और फ्यूचर में ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।